हेलो दोस्तों, आई एम GSR एंड आई एम a lecturer at IES IPS Academy इंदौर फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो आज हम लोग बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी फुल फॉर्म क्विज पार्ट 4 के बारे में। सो अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTA। FTA का फुल फॉर्म होता है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। फॉल्ट ट्री एनालिसिस एक प्रकार का एनालिसिस मेथड होता है और जिसमें लॉजिक डायग्राम्स वगैरह यूज़ होते हैं जो डिटेक्टिव फेलर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको या कह सकते हैं टॉप अप अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। और जो इवेंट ट्री एनालिसिस होता है उसमें बॉटम अप होता है, ठीक है। इसमें कॉजेस वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं, कॉजेस पे डिपेंड करता है। और इसमें एक जो लॉजिक जो फ्लो चार्ट होता है वो एक प्रिपेयर किया जाता है जिससे इजली हम फॉल्ट को या कॉजेस को फाइंड आउट कर सकें और इसको ट्रेस करने के जो पॉसिबल इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उनको भी ट्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ETA। ETA का फुल फॉर्म होता है इवेंट ट्री एनालिसिस। इवेंट ट्री एनालिसिस एक रिस्क असेसमेंट मेथड होती है जो कि प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ रिस्क जो होता है, जैसे नंबर ऑफ़ रिस्क जब मल्टीप्लाइड होते हैं तो हज़ार्ड्स ऑफ जो इवेंट्स होते हैं काफ़ी सारे वो होते हैं, एक सक्सेस एंड फेलर पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये टोटली फोकस करती है कॉन्सिक्वेंसेस पे। जैसे फॉल्ट ट्री एनालिसिस कॉजेस पे फोकस करती है तो ये कॉन्सिक्वेंसेस पे। और कह सकते हैं इवेंट ट्री एनालिसिस एक टाइप के टूल है जो पथवे बताती है ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर की। ओके, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हज़ार्ड। हज़ार्ड का फुल फॉर्म होता है हज़ार्डियस ऑपरेबिलिटी। हज़ार्डियस ऑपरेबिलिटी एक सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल, वेल एक्सेप्टेड फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल हज़ार्ड को, सारे पोटेंशियल हज़ार्ड को, और आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं जहाँ सिस्टम जो होता है रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये गाइड वर्ड और पैरामीटर यूज़ होता है। सो गाइड वर्ड प्लस पैरामीटर को ऐड करके डेविएशन की तरफ इसको ले जाया जाता है। फिर उसके कॉजेज़ जो होते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस किया जाता है, फिर रिकमेंडेशन किया जाता है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हज़ीड। हज़ीड का फुल फॉर्म होता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। ये एक आइडेंटिफाई करता है सोर्स ऑफ हज़ार्ड को और उसके कारणों को आइडेंटिफाई करता है। एक क्वालिटेटिव मेथड होती है। ओके, इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि लिस्टिंग ऑफ अनसेफ कंडीशन, एक्शन और सिचुएशन इज कॉल्ड द हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। सोर्स ऑफ हज़ार्ड कैसे आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि डिफरेंट इंडस्ट्रियों में डिफरेंट हज़ार्ड होते हैं, जैसे केमिकल हज़ार्ड होते हैं, मैकेनिकल हज़ार्ड, फिजिकल हज़ार्ड। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, और कह सकते हैं कि हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल स्टेप होता है। बिना हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन के आप कोई भी स्टेप, कोई भी मेथड एनालिसिस हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, कोई भी मेथड हो, हीरा लगाना है तो हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन का मुख्य रोल रहता है। ओके, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BTA। BTA का फुल फॉर्म होता है बोट आई एनालिसिस। ये एक हज़ार्ड एनालिसिस टेक्निक होती हैं जो कि कॉम्बिनेशन होती है फॉल्ट ट्री एनालिसिस की और इवेंट ट्री एनालिसिस, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फॉल्ट ट्री एनालिसिस में क्या करते हैं, हम बेसिक इवेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि लीड करता है एक्सीडेंट इवेंट को। जहाँ इवेंट ट्री में क्या होता है, एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है इवेंट्स ऑफ सीक्वेंसेस जो कि इनिशिएटिंग इवेंट टू एक्सीडेंट सिनेरियो तक, मतलब जो कंसिक्वेंसेस तक जो लीड करता है उसको ETA। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है BTA, FTA और ETA का। इवेंट ट्री और फॉल्ट ट्री का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QRA। QRA का फुल फॉर्म होता है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या करता है, एक तरीके से एनालिसिस मेथड होती है जो कि एक्सपीरियंस पर बेसिस होती है, जो कि मैथमेटिकली, जैसे कि इसमें मेंशन है, इट डजंट एनालाइज द रिस्क मैथमेटिकली। ओके, इसमें मैथमेटिकली एनालाइज नहीं किया जाता है, किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई या प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड
आइडेंटिफाई करने के लिए। उसकी बजाय इसमें यूज़ किया जाता है स्टेक होल्डर इनपुट, एक्सपर्ट जजमेंट टू जज देयर लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट परफॉर्म। मतलब जैसे जहाँ जहाँ हज़ार्ड है, जैसे हमने हज़ार्ड को एनालिसिस किया कंपनियों में कि जैसे केमिकल हज़ार्ड है तो जहाँ जहाँ है हमने मार्किंग कर दी। उसके बाद आप उसका मैथमेटिकली असेसमेंट कर सकते हो एक तरीके से, या एनालिसिस कर सकते हो। पहले क्वालिटेटिव तरीके से किया जाता है, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव आता है। ओके, बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QRA। QRA का मैंने यहाँ 2 मेंशन किया गया है, QRA। तो एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या यूज़ करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू कैरेक्टराइज द रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करता है कैरेक्टराइज करने के लिए। रिस्क की प्रोबेबिलिटी होती है जो कि मैथमेटिकली इसको यूज़ करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मॉडल है, कोई भी प्रोजेक्ट मॉडल है, शेड्यूल कॉस्ट है, एस्टिमेट करने के लिए, तो उसके लिए हम सिमुलेशन या मैथमेटिकल कह सकते हैं टूल कैलकुलेट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही क्वालिटेटिव तरीके से करते हैं, फिर उसको क्वांटिटेटिव किया जाता है। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्वालिटेटिव में पहले हम क्या करते हैं, एक तरीके से एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्वांटिटेटिव किया जाता है, मतलब बेस्ड ऑन मैथमेटिकली उसको प्रूफ किया जाता है। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WRAC। WRAC का फुल फॉर्म होता है वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मेथड। ओके, कंट्रोल होता है। एक मेथड होती है, क्वालिटेटिव मेथड होती है, जहाँ हज़ार्ड्स को, वर्क प्लेस से रिलेटेड हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और असेस किया जाता है। ओके, बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GHA। GHA का फुल फॉर्म होता है जॉब हज़ार्ड एनालिसिस। जॉब हज़ार्ड एनालिसिस एक एनालिसिस टेक्निक होती है जो कि जॉब टास्क पर फोकस करती है, मतलब हज़ार्ड को एक तरीके से आइडेंटिफाई करती है होने से पहले, हज़ार्ड होने से पहले। सो इसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि जैसे हज़ार्ड, कोई भी हज़ार्ड होने वाला है, जैसे होता है नॉर्मली एक्सीडेंट जैसे होते हैं, तो हम उसका कारण क्या होता है, काफ़ी सारे कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के, अनसेफ है, अनसेफ कंडीशन, रिस्क हो गया, हज़ार्ड हो गया, काफ़ी सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो जॉब हज़ार्ड एनालिसिस कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले एक तरीके से आइडेंटिफाई करती है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट यही रहता है कि वो आइडेंटिफाई कर देती है, उसके बाद हम कुछ कंट्रोल मेजर्स या फिर कंट्रोल इक्विपमेंट यूज़ करके उस एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप एक तरीके से फोकस करती है, जैसे जो वर्कर होते हैं और जो टास्क होता है, जो काम दिया गया है वर्करों को करने के लिए। सो बाय यूजिंग सम टूल्स एंड टेक्निक्स, जैसे जो वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है उस पर भी ये फोकस करती है। ओके, बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RBM। RBM का फुल फॉर्म होता है रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग। RBM एक क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग टेक्निक होती है जो कि फुलफ़िल करती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क को। ओके, सो ये टोटली बेस्ड होती है, मतलब रिस्क को मॉनिटर करने के लिए इस टेक्निक का मेनली यूज़ किया जाता है। और अगर डिटेल में इसको पढ़ना है तो मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।